गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, बताइए। गुरुजी वो आपने चौपाई भेजी, मिल गई है मुझे सब, हनुमान चालीसा की जो थी। जी। हाँ सर, इतनी एक शक रखा मुझे कि इसको मानसिक जपना चाहिए या बोल बोल के? नहीं, बोल के जपना, बोल के। बोल के बोलना धीरे धीरे। हाँ हाँ, बोल के ही जपना है। वो 500 कर लूँ सर, और चलते रहे जो जिसमें। हाँ, वो 500 कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप बोल उच्चारण करके करिए, बोलते हुए अच्छा आवाज अच्छा निकले मुंह से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 100 बार जपना है, 108 बार? हाँ, ये माला से जपना है आपको। एक माला? हाँ, जैसी आपकी सामर्थ्य है। अगर जैसे ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 10 माला, 11 माला, ऐसा करिए। जी जी। वैसे तो 3 के संख्या में जपना चाहिए। 3 माला जपिए। 3 माला नहीं अच्छा जप हाँ, 3 माला नहीं जप सकते हैं तो 2 माला से शुरू करिए, 1 माला से शुरू करिए। अच्छा अच्छा। देखिए, आपकी जो सामर्थ्य है बैठने की ना, उसके अनुसार ही ना कर पाएंगे। अब आप अगर 1 घंटा ही बैठ पाते हैं या आप 20 मिनट ही बैठ पाते हैं, जी, तो भाई उसी के अनुसार जाप करेंगे ना। ठीक है सर। और अगर ज्यादा देर बैठ पाते हैं तो ज्यादा करिए। जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा होगा। बजरंगबली का तस्वीर, फोटो या मूर्ति हो, रख लीजिए सामने। अच्छा। और दीपक लगा लीजिए सरसों उसका, तिल के तेल का, और लगा के प्रभु को याद करके अपनी मनोकामना को बोलते हुए करिए। और सीताराम कितनी बार बोलना, आगे पीछे बोलना, एक बार कैसे? नहीं, सीताराम उसमें नहीं बोलना है। चाहे अच्छा। तो आप बोल सकते हैं। जी जी। सीताराम बोलना नहीं है, लेकिन चाहे तो बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। इसका जो सीताराम मैंने आपको बताया था, यह सीताराम का मानसिक जाप आपको 24 घंटे करना है, मैंने ये बोला था। जी जी जी, हाँ याद है सर। हाँ, तो बाकी इसके पहले और इसके बाद में सीताराम लगा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो वो और भी अच्छा है। अच्छा जैसे जो मैंने आपको भेजा है, ठीक है ना। उसमें गुरु जी सुबह शाम कर लूँ या एक टाइम बस? अरे सुबह शाम नहीं, 3 टाइम करिए। अच्छा। अगर आपके पास समय है, जी जी, अगर आपके पास समय है ठीक, तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। अच्छा। अगर समय नहीं है तो सुबह और शाम करिए। जी जी। ये जान लीजिए, कोई भी ऐसा आपकी मनोकामना नहीं हो सकती जो कि इसके द्वारा पूरी न हो। और जी जी बस इतना है कि वह मनोकामना प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए, जी जी उचित होना चाहिए। आपकी उस मनोकामना से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई क्षति या हानि नहीं हो। जी। ऐसे जान लीजिए कि ऐसी कठिन से कठिन कार्य नहीं है जो कार्य इनके द्वारा पूरी ना हो। जी जी। बस ये जान लीजिए, बाकी इसका चमत्कार कुछ ही समय यानी दिनों में आपको दिखने को मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, लग जाएंगे 2 महीना काम पूरा नहीं, 2-3 महीने गुरु जी? जरूरी नहीं है कि 2-3 महीना लग जाए, हो सकता है कि 1 महीने में ही आपको इसका चमत्कारिक लाभ दिखने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना समर्पण से, जितने श्रद्धा से, जितने भाव से, जितने विश्वास से, जितने अपने गुरु के विश्वास से आप ये करेंगे, उतना ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जी जी। ये जान लीजिए, बस ये समझ लीजिए कि इससे कोई ऐसा कार्य नहीं, मैंने बोल दिया ना, ऐसा कोई भी मनोकामना नहीं है जो इससे पूरी नहीं हो सकती। जी जी। कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो। और सीताराम अगर लगाना है तो सीताराम दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हें तेते जय सीताराम, या सीताराम आप लगा सकते हैं। जी जी। शुरू में सीताराम, लास्ट में सीताराम। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा तो है नहीं जी। तो हम चाहेंगे कि 3 माला सुबह, 3 माला दोपहर और 3 माला शाम को 6 और 8 के बीच में करिए। जी जी। दोपहर में 12 और 2 के बीच में कर लीजिए। जी। सुबह में 6 से 8 के बीच में कर लीजिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो 4 बजे से 6 बजे के बीच में कर लीजिए। जी। हमें लगता है कि एक माला में लगभग 5 मिनट आपको लगेंगे। 5 मिनट लग जाते हैं, मैंने अंदाज लगा लिया मैंने आज। हाँ, कितना? 8 मिनट नहीं, 6 मिनट, 5 मिनट। हम करें 6 मिनट मान लीजिए तो 6। आपने हमसे बताया था कि गुरुजी मैं 15 मिनट या 20 मिनट बैठ पाता हूँ। जी। तो आराम से आप 3 माला बड़े आराम से, आप पूरी श्रद्धा से मन लगा करके आप कर सकते हैं। जी जी। भगवान की छवि बजरंगबली की अपने आज्ञा चक्र पे देखिए, और वो भी ऐसी छवि जिसमें माता सीता और भगवान श्री राम उनके सीने पर दिखते रहते हैं। सीने पर फाड़ के जो सीने दिखाते हैं वो नहीं, जो सीने पर दिखते हैं बस। अच्छा अच्छा। वो
तो वो आप उस छवि का अपने आज्ञाचक्र पे मानसिक चिंतन करते हुए इसका आप जाप करिए, जी सफलता आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जी जी ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? हाँ, एक समस्या जरा सी कि मैं कई महीने से राम जी की साधना कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ ही कर दूँ, इसको भी कर लूँ शामिल? मतलब साधना कैसी साधना कर रहे हैं? गुरु जी राम जी का ही कर रहा हूँ, इसी कामना के लिए पिलोट नाविक रहा है, इसके लिए राम जी का जाप जो रहा हूँ 5 महीने करीब। हाँ 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 कर सकते हैं, इसमें शामिल कर लूँ इसके साथ ही? बिल्कुल कर सकते हैं आप। हाँ हाँ। बस अच्छा हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मंत्र जाप, कोई भी नाम जब बिना गुरु के करेंगे तो जीवन भर करिए, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी जी ये कड़वा सत्य है। जी लोग माने या न माने, लेकिन ये कड़वा सत्य है। जी ठीक है, वो जब तक आपको कोई गुरु नहीं बताएगा जी तब तक आप ऐसे समझिए कि जो है समंदर में आप जो है क्या कहते हैं कि कंकड़ जो है, कंकड़ फेंक करके और समंदर में आप जो है महल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी और जब आपको कोई गुरु मिल जाता है, इसका मतलब होता है कि आपको एक आधार मिल गया है, एक नींव मिल गया, जी और जिस पर कि आप अपने इमारत का निर्माण कर सकते हैं, अपना मकान उस पर बना सकते हैं। जी तो इसलिए हमेशा ये समझिएगा कि जब तक कोई मार्गदर्शक या गुरु किसी मंत्र को, नाम जप को आपको ना बोले, आपको निर्देश ना दे करने के लिए, तब तक तो करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, जी जिसका परिणाम आपने देख ही लिया है। जी। आप ही ने बताया था कि मैं 20 वर्षों से या कितना समय से कर रहा हूँ। वो मैं गुरु किताबों से, यूट्यूब से हाँ। मतलब मिल पाता है कोई सामग्री मुझे, जी तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ किताबों से। ये राम जी का तो मुझे यूट्यूब पर मिला था, जी जी। वो है कल्याण गुरु ने दे रखा राम जी का। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ना शुरू करना कल से कर सकता हूँ? हाँ, कल से भी कर सकते हैं और मंगलवार से भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। आज से भी कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान की उपासना को शुरू करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जी जी वो और उसके लिए कोई अशुभ मुहूर्त नहीं होता है। जी। भगवान को याद करने के लिए कोई अशुभ स्थान नहीं होता है और अशुभ परिस्थिति भी नहीं होता है। जी मेरा मानना है कि हम अपने पिता को हमेशा याद कर सकते हैं, वही हमारे वास्तविक पिता हैं। जी तो एक पुत्र अपने पिता को हमेशा याद कर सकता है, हर जी स्थिति में, हर अवस्था में, जी हर परिस्थिति में, हर काल में, हर स्थान पे। जी तो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं, आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। जी जी। जब आपको लगे कि आज से शुरू कर देना चाहिए तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए। अच्छा गुरु जी, जैसे कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, उम्र भी काफी है, 75 साल है, और जाड़ा में मुझे ब्लड प्रेशर की बहुत शिकायत है। ऐसे में पवित्र ही रहता, बिना नहाए धोए काम चल सकता है? जी, आप अपने आप को पवित्र रखिए, बिल्कुल। हाँ, पवित्र रखता हूँ सब। वैसे तो मैं जैसे टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं तो पानी का प्रयोग करिए। जी। बाथरूम वगैरह जैसे फ्रेश होने जा रहे हैं तो अपना कपड़ा बदलिए, पूरा कपड़ा दूसरा पहन के जाइए। अच्छा। कपड़ा चेंज करके जाइए, कपड़ा चेंज आके दूसरा कपड़ा चेंज कर लीजिए, नहाने के। अच्छा ठीक है गुरु जी। नहा लेते हैं तो वो और अच्छा है, नहीं नहा पाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहाने में जो परेशानी होती है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है मेरा वक्त। हाँ तो ठीक है, आप करिए सात्विक। और एक ध्यान दीजिएगा कि सात्विकता, भोजन आपका परम सात्विक होना चाहिए जी आहार आपका सात्विक होना चाहिए। जी मतलब ऐसा नहीं कर उल्टा पुल्टा खाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बजरंगबली परम सात्विक देवता है। जी जी। ठीक है, तो आपको जी सर। जाएगा। असत्य मत बोलिए, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलिए, और भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। चटर मटर, तेल मसालेदार ये सब चीजों से थोड़ा परहेज करिए। जी। और नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई किसी प्रकार का नशा, गुटखा, तंबाकू इत्यादि नहीं चलेगा। जी। और ऐसे समझिए कि किसी को, आपके व्यवहार से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। इस प्रकार की इन सब संयमों का पालन करिए जी। और करिए, आपकी सफलता, आपका मनोकामना।